जेरूसलम एक बार फिर तनाव का केंद्र बन गया है। पिछले कई हफ्तों से यह शहर इजरायली सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों के टकराव का गवाह बना रहा है। लेकिन इस बार टकराव का मोर्चा फिलिस्तीनी आर्म्ड ग्रुप हमास ने संभाला है। जेरूसलम दुनिया के सबसे अनसुलझे विवादों में से एक इजरायली फिलिस्तीनी विवाद का भी केंद्र है। यह शहर तीनों अब्राहमिक धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में फिलिस्तीन, इजराइल और हमास के ताज़ा संघर्ष के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम इसके ऐतिहासिक पहलुओं को भी गहराई से डिस्कस करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि ताज़ा संघर्ष की वजह क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हमले कब और कहाँ हुए, हमलों पर इजरायली सरकार का क्या रुख है, हमास इजराइल के बीच संघर्ष का क्या इतिहास है, 100 सालों से भी पुराने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की आखिर वजह क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शनिवार सुबह इजराइल के कई लोग अभी नींद में ही थे, तभी हमास ने कुछ ही मिनटों में हजारों रॉकेट साउथ और सेंट्रल इजराइल के इलाकों पर दाग दिए गए। इजरायली मीडिया का कहना है कि इस हमले में इजराइल के 20 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और 500 से अधिक लोग घायल हो गए। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में गजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाकों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। हमास के प्रवक्ता खालिद कादूमी ने समाचार वेबसाइट अल जजीरा को बताया है कि यह हमला उन सभी अत्याचारों का जवाब है जो फिलिस्तीनी नागरिक दशकों से सहते आ रहे हैं। हमास के कमांडर इन चीफ अबू खालिद अल दीफ ने इसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा में अत्याचार रोके, फिलिस्तीनी लोगों पर अत्याचार बंद हो, अल अक्सा जैसे हमारे पवित्र स्थल को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में हमास ने अरब और इस्लामिक देशों से इस लड़ाई में साथ देने का आह्वान भी किया है। जेरूसलम दीवार से घिरा हुआ शहर है क्योंकि इतिहास में इस पर कई बार कब्जा किया गया है, इसलिए इसकी किलेबंदी की गई थी। 1000 ईसा पूर्व में डेविड ने जेरूसलम पर हमला किया और इस पर कब्जा कर दीवारों का निर्माण कराया। शहर में यहूदियों का पहला टेंपल किंग सोलोमन के समय में बनाया गया था, जिसको हेकल सुलेमानी फर्स्ट टेंपल बोला गया। 586 ईसा पूर्व में शहर बेबीलोनियन राजाओं के कब्जे में चला गया और उन्होंने उस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन 200 साल बाद इसका निर्माण फिर से कराया गया, जिसे हेकल सुलेमानी सेकंड टेंपल के नाम से जाना गया। रोमन काल में जेरूसलम के नज़दीक की शहर बेथलेहेम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जिनको जुडाइज्म से हटकर टीचिंग्स देने के आरोप में जेरूसलम की दीवारों के ठीक बाहर स्थित एक जगह गोलगोथा पर सूली पर लटका दिया था। 70 ईस्वी तक आते आते जेरूसलम के टेंपल को एक रोमन बादशाह टाइटस ने यहूदियों को सजा देने के लिए तोड़ दिया था। बाद में एक बादशाह ने इस पूरे शहर को दोबारा बनवाया। 135 ईस्वी में शहर का दोबारा निर्माण करवाने वाले रोमन बादशाह हेड्रियन ने जेरूसलम समेत आसपास के इलाकों का नाम फिलिस्तीन रखा। फिर 313 ईस्वी में रोम में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने के बाद जेरूसलम ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। 638 ईस्वी में इस्लाम धर्म ने अपना प्रभाव बढ़ाया और खलीफा उमर इब्न अल खत्ताफ की सेना की अध्यक्षता कर रहे अबू उबैदा ने शहर पर कब्जा किया। 1099 ईस्वी में ईसाई क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर कब्जा किया और शहर की जनसंख्या का सरेआम कत्लेआम किया। 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी के नेतृत्व में मुस्लिम फौजों ने फिर से जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। हमास इजराइल के बीच ताज़ा कॉन्फ्लिक्ट दशकों से चले आ रहे तनाव का नतीजा है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की कहानी 100 साल से भी पुरानी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इजराइल का नामो निशान नहीं था और ये पूरा का पूरा मौजूदा एरिया उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उस्मानिया सल्तनत की हार हुई, जिसके चलते मौजूदा तुर्की और ब्रिटेन के बीच तनाव पैदा हो गया। इसके बाद ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीनी सरजमी में यहूदियों को रहने की इजाज़त दे दी गई। इसके बाद यहूदी जायोनिज्म की भावना से भरे हुए थे, जो एक आज़ाद यहूदी राज्य बनाना चाहते थे। इसके चलते दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन आने लगे और ब्रिटेन ने यहूदियों का पूरा साथ दिया। इसके साथ ही फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने में मदद करने लगा। इसे बेलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। कई लोगों का मानना है कि बेलफोर डिक्लेरेशन ही वह प्रमुख वजह थी जिसने इजराइल और फिलिस्तीन मतभेद को जन्म दिया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर पड़ गया, जिससे फिलिस्तीन आने वाले यहूदियों को मदद मिलना कम हो गई।
उसके बाद दूसरे देशों ने ब्रिटेन पर यहूदियों का पुनर्वास करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने यहूदियों का बड़े पैमाने पर होलोकास्ट यानी नरसंहार किया। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फ़िलिस्तीन के अलावा कहीं कोई दूसरी जगह नहीं जहां यहूदी सुरक्षित रह सकें, लेकिन ब्रिटेन ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया और मामला 1945 में बने यूनाइटेड नेशन यानी यूएन के पास चला गया, जिसके बाद अरबों यहूदियों और ब्रिटेन शासन के बीच हिंसा शुरू हुई। 29 नवंबर 1974 को यूएन ने फ़िलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए। इनमें पहला हिस्सा अरब राज्य बना और दूसरा इजराइल। वहीं जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के अधीन रखा गया, लेकिन अरब देशों ने यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसके करीब 1 साल बाद इजराइल ने खुद को आज़ाद देश घोषित कर दिया। अमेरिका ने भी इसे मान्यता दे दी। उसके बाद अरब देश और इजराइल आमने सामने आ गए और दोनों के बीच कई बार युद्ध हुआ। बताया जाता है कि अमेरिका की वजह से ही इजराइल ने हर युद्ध में अरब देशों को शिकस्त दी है। विवाद की पहली वजह वेस्ट बैंक है। दरअसल वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इजराइल ने इसे 1967 के युद्ध में अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें 6 अरब देश सीरिया, लेबनान, मिस्र, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरेबिया शामिल थे। बाद में यह 6 डे वॉर के नाम से जाना गया, क्योंकि इजराइल ने यह युद्ध वॉर टाइम से पहले ही अटैक कर 6 दिन में जीत लिया था। इसमें इजराइल ने उन सभी देशों के महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया और अपने अंडर में ले लिया, जिसमें गजा पट्टी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी शामिल था। लेकिन इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों ही इस इलाके पर अपना हक जताते हैं। यही कारण है कि गाजा पट्टी दोनों देशों के बीच विवाद की एक बड़ी वजह बनी हुई है। यह स्थान इजराइल और मिस्र के बीच में है, जिस पर हमास का कब्जा है और हमास इस क्षेत्र में मिलिट्री और पॉलिटिकली अपना डोमिनेशन रखता है। दरअसल सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया। उसके 2 साल बाद यानी 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। वहीं सीरिया का एक क्षेत्र गोलन हाइट्स भी दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह बनता रहा है। बताया जाता है कि 1967 के बाद से ही गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा है। इस कब्जे को लेकर दोनों देशों में कई बार बातचीत हुई, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इसके अलावा पूर्वी जेरूसलम में नागरिकता को लेकर दोहरी नीति भी हमास और इजराइल विवाद की वजह रही है। वो इसलिए क्योंकि 1967 में पूर्वी जेरूसलम पर कब्जे के बाद से इजराइल यहाँ पैदा होने वाले यहूदी लोगों को इजरायली नागरिक मानता है, लेकिन इसी इलाके में पैदा हुए फ़िलिस्तीनी लोगों को कुछ शर्तों के साथ यहाँ रहने की अनुमति देने की बात करता है, जिसमें ये शर्त भी शामिल है कि एक तय समय से ज़्यादा बाहर रहने पर फ़िलिस्तीनियों की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। इजराइल की इस नीति की कई बार आलोचना भी हो चुकी है। इस समय फ़िलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष चरम पर हैं। गाजा और पूर्वी जेरूसलम में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि इजराइल द्वारा जुल्म और अत्याचारों से तंग आ चुके हैं।